एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का 13 जुलाई रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए इतिहास विषय का पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपकी परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को आप याद करें। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताया जा रहा है बिल्कुल आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आपको ये पूरा पेपर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला जो क्वेश्चन होगा, कालीबंगन स्थित है। तो ये जो कालीबंगन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान जो दिया गया है वो सही आंसर होगा, तो इसमें राजस्थान ध्यान रखेंगे। थेरी गाथा एक भाग है, तो थेरी गाथा जो है सुत्त पीटक का एक भाग है, तो ये आपको लिखना रहेगा सुत्त पीटक। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप याद करिएगा, क्योंकि 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पांडवों की माता कौन थी। तो पांडवों की जो माता थी वो कौन थी, कुंती आपको यहाँ पर लिखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, हरिहर व बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक रिहला किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी और जिसका नाम था रिहला। ठीक है, सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिक्कों के जो 5वें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव, तो इसमें आपको गुरु अर्जुन देव लिखना रहेगा। बिल्कुल अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं, रिक्त स्थान। हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान के क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। तो राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा खेतड़ी। ठीक है, तो खेतड़ी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी, यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भोपाल की बेगमों ने स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। तो सांची के स्तूप के योगदान में, तो यहाँ पर आपको लिखना है सांची। किताब उल हिंद की रचना है। तो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी की रचना है, इसमें आपको लिखना है अल बरूनी। कराइकल अम्मेयर एक स्त्री संत थी, तो इसमें आपको लिखना है नैनार। क्या लिखना है, नैनार आपको लिखना है। हम्पी के भग्नावशेष द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो कोलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलिन मैकेंजी। ठीक है, तो कोलिन मैकेंजी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और बिल्कुल आपको पढ़कर ही जाना है। सभी छात्र सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको पेपर ये बता रहा हूँ। प्राचीन काल में स्त्रियां 6 प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो रचना है वो हरिसेन के द्वारा की गई थी, ना कि बाणभट्ट। ये गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को कुदिराई चट्टी कहलाते थे। ये बिल्कुल सत्य है। सूर्यास्त कानून महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था, तो ये गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, ये आपको सत्य लिखना है। इब्न बतूता सन 533 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। वी.एस. सुखथांकर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो इसमें आपको मिलाना है। आईने ए अकबरी, तो इसमें हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये कई बार प्रश्न आया है, याद कर लेना। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। जिम्स ए कामिल में आपको सही आंसर बताना है सर्वोत्तम फसलें। ठीक, सिद्धू मांझी में आपका सही आंसर हो जाएगा संथाल। ठीक,
चन्हुदड़ो में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का ये एक स्थल था जिसे चन्हुदड़ो नाम दिया गया। मनुची में आपका सही आंसर हो जाएगा इतावली चिकित्सक। तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट जरूर लें, अच्छे से याद करें और बिल्कुल आपको पढ़कर ही जाना है क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। ये आपका एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सुकरात किस देश के चिंतक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये यूनानी के चिंतक थे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यूनानी। अगला है इब्न बतूता का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इब्न बतूता का जो जन्म है मोरक्को में इब्न बतूता का जन्म होता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये आपको बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन विद्यार्थी आंसर यहाँ पर देगा। खानगाह का नियंत्रण किसके हाथ में था। तो इसमें आपको लिखना है सूफी संतों के हाथों में था। तो इसमें आपको लिखना है सूफी संतों के। अगला है मुगल शहजादी जहां आरा के पिता कौन थे। तो इसमें आपको लिखना है शाहजहां। क्या लिखना है, शाहजहां। फ्रांसवा बर्नियर के ग्रंथ का नाम क्या था। तो इसमें आपको लिखना है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। नागलपुर नामक उपनगर की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आपको लिखना है कृष्णदेव राय ने। किसने की थी, कृष्णदेव राय। ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना है। और सभी स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। समस्त विद्यार्थी इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखें और इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाएं, क्योंकि बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आपकी परीक्षा में छपेंगे और बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस यहाँ से नहीं करना है। अगर आप पेपर को मिस करते हैं तो आपकी बहुत ही बड़ी गलती होगी, वो गलती को ना दोहराएं। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को याद करें और अच्छे से पढ़ कर जाएं। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।